हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञता। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड बहुत कम दिन बचे हैं अब। सो प्रैक्टिस स्टार्ट रखिए अपनी और राइटिंग स्पीड पे काम करते रहिए। आपकी स्पीड फास्ट होगी, आप अच्छा पेपर कर पाएंगे और कंटेंट धीरे धीरे हो ही जाएगा, आप साथ में कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऐसे देखा था एक, आई थिंक फार्मर्स पे। उसके बाद चलो आज एक हेल्थ केयर पे ऐसे देख लेते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ अपने चैनल पे IBSC IO Tier 2 की, जितने भी एसेज हैं और उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो उस प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं मैंने। आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना अगर आपको यूज़फुल लगे तो हेल्थ केयर वाला टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं अपन। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर आप सबको पता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, एक पेंडेमिक आया हुआ है दुनिया में। तो हेल्थ केयर एक बहुत प्राइम फोकस है इस टाइम, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फोकस है। दूसरा, हमने अभी भी एक बहुत डेवस्टेटिंग सेकेंड वेव एक्सपीरियंस की है इंडिया में, जिसने बहुत सारी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर दिया था हमारी। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो वीकनेसेस आई थी, वो वीकनेसेस पहले से हमारे सिस्टम में थी, वो एक्सपोज हो गई इस पेंडेमिक की वजह से। क्या क्या वीकनेसेस थी आपने खुद प्रैक्टिकली सोच के देखी, क्या क्या देखा था। जैसे कि प्राइवेट हेल्थ केयर कितनी महंगी है, लाखों के अंदर बिल। मैंने खुद ने मेरे कुछ नोन्स के लाखों में बिल देखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। तो आपको सोच के लगता होगा कि यार, इंडिया जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सरकार इतनी मजबूत है, हम इतनी स्पेंडिंग करते हैं, लाखों करोड़ों की हमारे पास फंड्स है रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, 50-50 हज़ार करोड़ इलेक्शंस पे खर्च करने के लिए। हमारे पास अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए कुछ प्लान नहीं है। और फर्टिलाइंस क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है, डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। तीसरी क्या थी, गरीब जो पुअर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लिटरली मर रहे थे बिकॉज दे कुडंट अफोर्ड एनीथिंग। 15-15 हज़ार रुपये के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहे थे। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है ऐसे आ सकता है, ऐसा जो ना कोविड से रिलेटेड ना होके इस बात से रिलेटेड हो कि फंडामेंटल इश्यूज क्या है हमारे इंडिया की हेल्थ केयर के अंदर। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, वनरेबिलिटीज़ हैं जो फिक्स होनी चाहिए टू मेक इट अ स्टेबल और रिस्पेक्टेबल हेल्थ केयर, जैसा कि और कंट्रीज़ के अंदर है, क्यूबा के अंदर है, यूके के अंदर है, स्वीडन के अंदर है। ऐसा इस लेवल तक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसी पे ये टॉपिक है, इंडिया हेल्थ केयर इन इंडिया, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो आइए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था। मैं हर ऐसे को नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स में डालता हूँ। इस बार सरप्राइजिंगली मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे मैं सबको इनकॉर्पोरेट कर पाया। शायद ये ऐसे 400 वर्ड से ऊपर चला गया होगा, आई एम नॉट श्योर, देख लेना आप। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स डाले हैं मैंने। एक तो इंडिया का GDP कवरेज बहुत कम है हेल्थ केयर के अंदर, हम 2 से 3% शायद 2020 के बजट के अंदर हमने बढ़ाया है, पर वो बढ़ा हुआ भी उससे ज़्यादा आधा सैनिटेशन और क्लीनिनेस के अंदर गया है, बट स्टिल बढ़ाता है। तो हमें GDP के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके बाद हाई कॉस्ट, ये सबको पता है। एक नॉर्मल सी बीमारी भी अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो अच्छा खासा खर्चा आ जाता है आजकल। ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए। फिर प्राइवेट शेयर बहुत ज़्यादा है इंडिया का, अगर आपको पता ना हो तो 60% से भी ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर प्राइवेट है। सो दैट्स डिसप्रपोर्शन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है प्राइवेट हेल्थ केयर का। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर नॉट रिच, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर है नॉन एग्जिस्टेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि तो प्रैक्टिकल रियलिटी है इंडिया में। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ADHD, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, इस तरह की बीमारियों को बीमारी ही नहीं समझा जाता इंडिया में। दीज आर जस्ट फेजेस और दीज डोंट डिजर्व इनफ टू बी लुक्ड एट बाय डॉक्टर और प्रैक्टिशनर। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 0.7 साइकेट्रिस्ट हैं 1 लाख पॉपुलेशन पे इंडिया में। आप सोच सकते हैं 1 लाख लोगों के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है इंडिया में। सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर 0.7 डॉक्टर्स हैं 1,000 लोगों पे, वेरी पुअर नंबर। WHO रिकमेंड करता है कम से कम 3 होने चाहिए। फिर है मिलियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी, एक डेटा है, शायद मैं एग्जैक्ट याद नहीं था नंबर इसलिए मैं डाल नहीं पाया एग्जैक्ट नंबर, इसलिए मैंने इसको वेक टर्म में लिखा। शायद यूजुअली 5 मिलियन पीपल इन इंडिया एनुअली गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर। 50 लाख लोग हर साल इंडिया में गरीब हो जाते हैं ड्यू टू देयर मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन क्या है इनका, जो काउंटर पॉइंट है वही सोल्यूशन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। GDP फैक्टर सही कीजिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाइए ताकि लोग अफोर्ड कर पाएँ, गरीब लोगों को भी सेवाएं मिल सकें, प्राइवेट हेल्थ केयर का इंट्रूजन कम हो। लाइक यूके के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विस है, गूगल करके देखिएगा। यूके के अंदर अगर आपको हार्ट ट्रांसप्लांट से लेकर जुकाम तक कुछ भी है, इट्स कवर्ड अंडर NHS, आपको कुछ खर्च नहीं करना है। फिर है मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात होनी चाहिए, इनके ऊपर स्पेंडिंग होनी चाहिए। मैन पावर बढ़ाइए, डॉक्टर्स के नंबर बढ़ाइए,
एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उनके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ लाइए, अपनी मन मर्जी से चार्ज ना कर पाए हॉस्पिटल, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ ना कुछ मिनिमम या फिर मैक्सिमम सीलिंग होनी चाहिए प्राइस की कि इससे ज़्यादा नहीं कर पाए। तो ये टॉपिक है, नॉर्मल जेनरिक पॉइंट्स हैं, आप भी कर सकते हो। तो आइए ऐसे को देख लेते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ हॉल्टेड द मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन टू इट्स नीज। It has single-handedly disrupted the whole world order and exposed the cracks in our institution. तो इसका मतलब यही है कि कोविड आया तो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो जो वनरेबिलिटीज़ थी, जो जो वीकनेसेस थी, वो एक्सपोज हो गई कि हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन इतने बड़े पैंडमिक के लिए तैयार ही नहीं था। आप देखिए ना, किसने सोचा था कि फ़्लाइट्स पे बैन लगाएं? कब लगाया? जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि प्रिपेयर्ड ही नहीं था कोई। इस तरह का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि डब्ल्यूएचओ को पता चले किसी देश के अंदर इस तरह की बीमारी फैल रही है, तुरंत एक प्रोटोकॉल एक्टिव करो और सब जगह के अंदर वो प्रोटोकॉल के अंदर जो जो स्टेप्स हैं वो चालू कर दो कि चाइना के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दो कि बाहर ना जा पाए कोई, जो हुआ पर बहुत लेट हुआ, व्हेन एवरीथिंग वाज आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो इसने एक्सपोज कर दी है। दीज क्रैक्स बिकम्स particularly wider in the healthcare sector, even more so if the nation is home to a billion plus population. तो ये तो रईस देशों की हेल्थ केयर को भी इफेक्ट कर चुका है। इटली के अंदर आपने देखा होगा लास्ट ईयर। तो हमारा देश जिसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, उसकी तो खैर हालत ख़राब होनी ही थी, बिकॉज इट वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। The pandemic and its devastating second wave exposed the faults in India's healthcare, and it's about time they must be fixed. A generic statement कि प्रॉब्लम थी सेकेंड वेव के अंदर, इस वजह से हेल्थ केयर के ऊपर हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा। Despite being the fifth biggest economy, India spends only 2 to 2.5% of GDP in healthcare. इंडिया पाँचवीं, आई थिंक सिक्स्थ है या फिफ्थ है, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिएगा, बट इफ़ आई एम राइट इट्स फिफ्थ एंड थर्ड इन पीपीपी कैपेसिटी। सो देख लीजिएगा एक बार। बट बात यही है कि 2 से 2.5% GDP स्पेंडिंग इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट नहीं है। A very low number compared to Brazil's 8%, UK's 10%. With such a low contribution, shortcomings are bound to occur, and they are plenty. इसका मतलब यही है कि इतना कम खर्चा करोगे तो जाहिर सी बात है आपको शॉर्टकमिंग मिलेंगी ही मिलेंगी हेल्थ केयर के अंदर, और वो बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। Due to low government spendings, the gap in healthcare sector is filled by private sector. More than 65% of the total share in healthcare is of private sector. A self-explanatory statement, no need of explanation, which isn't a good sign in a nation where more than 300 million are poor and others are barely making ends meet. 30 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हैं, सोच भी नहीं सकते हैं वो एक प्राइवेट हेल्थ केयर के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा पाना। उनके लिए मौत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, एंड दे कांट इवन अफोर्ड डेथ। आपने देखा होगा कैसे जलाने तक के पैसे नहीं थे, नदियों के किनारे गाड़ दिया गया था। तो ये रियलिटी है, इंडिया में गरीबी बहुत है, तो दे कैन नॉट सिंपली अफोर्ड टू गो इन ए हॉस्पिटल एंड गेट द ट्रीटमेंट डन। हमें उनको फ्री में प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट्स बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। Thus, as a result, every year millions of Indians are pushed into poverty due to their healthcare spendings, which is getting expensive day by day. Again, self-explanatory, गरीबी रेखा से नीचे चले जा रहे हैं लोग। ये डेटा एक बार देख लीजिएगा आप, कितने लोग हैं वो। आप वो नंबर डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों के हिसाब से, बट अगेन मैं अपना ऐसे ज़्यादा डेटा हैवी प्रेफर नहीं करता हूँ। डेटा कम भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ यू वांट आप वो नंबर देख लीजिएगा एक बार। हाउ मेनी पीपल इन इंडिया गो बिलो पॉवर्टी लाइन ड्यू टू देयर मेडिकल स्पेंडिंग। तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द हेल्थ केयर सेक्टर इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज। इंडिया ओनली हैज 0.7 डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन, फार शॉर्ट ऑफ WHO's प्रिस्क्राइब्ड एटलीस्ट 3 पर 1000 पीपल। ये डेटा आप याद ज़रूर रखिएगा, ये ना सिर्फ इस ऐसे के अंदर और बहुत सारे ऐसे के अंदर काम आएगा, जैसे कि इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं 2050 तक, या फिर इंडिया के अंदर 75 इंडिपेंडेंस के बाद शॉर्ट कमिंग्स क्या रह गई, या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को इम्प्रूव करनी चाहिए। तो इसके अंदर ये डेटा काम का है कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स कम है। डेटा याद रखिएगा। Because the mainstream problems are so widespread, issues like mental and reproductive health don't even make it to the public discourse. Again, हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स ही इतनी है कि जो सेकेंडरी इश्यूज हैं वो आ ही नहीं पाते कभी कॉन्वर्सेशन के अंदर। दे आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट डीम्ड इम्पॉर्टेंट। India has an abysmally low ratio of 0.7 psychiatrists per 1 lakh population. Thus, the healthcare sector in India isn't in a good shape. अब ये मैंने पूरा नेगेटिव एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ये पूरा नेगेटिव पैराग्राफ है दैट एक्सप्लेन्स द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर। अब इस एरिया के अंदर हम बात करेंगे पॉजिटिव कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए।
But even the journey of 1,000 miles starts with one step. A generic statement, ट्रांजिशन स्टेटमेंट है प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ आने के लिए. इस तरह के स्टेटमेंट आप हर ऐसे में डाल सकते हो. एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडिया शुड बी इंक्रीज द स्पेंडिंग इन हेल्थ केयर टू एटलीस्ट 6 to 8% ऑफ जीडीपी. इतना तो हमें करना ही पड़ेगा. दैट्स द बेसिक. इतना चाहिए तब जाके रेस्पेक्टेबल लेवल पे आ पाएगा. पॉपुलेशन ही इतनी है. आफ्टर दैट देयर शुड बी अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज. हमें एक यूनिवर्सल प्लान चाहिए जिसके अंदर आपके आधार या फिर आपके किसी और आईडी से आपका पूरा डेटा, आपकी हेल्थ प्रोफाइल हो, आप किस बीमारी से ग्रसित हैं, कोई टर्मिनल डिजीज़ है क्या, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है क्या, आप एनीमिया तो नहीं है, और वो डेटा नेशनल लेवल पे सारे हॉस्पिटल से शेयर हो और आपको सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करे. आप एक नॉमिनल फीस दें साल की, जो इंश्योरेंस की तरह हो, 200 रुपये 300 रुपये, जो टैक्स के अंदर हो या सेस की तरह हो या फिर एक नॉमिनल फीस की तरह हो, और वो यूनिवर्सली अप्लाई हो. ऐसा होता है यूके के अंदर एंड इट हैज़ बिकम सो सक्सेसफुल. वहाँ की पॉपुलेशन चाहे जो हटवाने को तैयार है पर एनएचएस को हटवाने को तैयार नहीं है. ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ भी होना चाहिए. लेट्स सी. हेल्थ केयर लाइक द यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल हेल्थ सर्विस, it's a travesty of justice that in a democratic welfare nation like India millions go in poverty just to afford medical treatment. Again, injustice है कि आप अपने जीने की कैपेसिटी को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है अपने आप को सही करवाने के, ट्रीटमेंट लेने के. चलिए देखते हैं आगे. Further, there is a need to boost the crippling infrastructure by increasing number of doctors in country to at least 2 per 1,000 population and a primary healthcare center in each village पंचायत. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर शायद काफ़ी हद तक हैं पर हर पंचायत में आई डोंट थिंक हैं, कुछ में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है. तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा. नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए. इससे और डेटा भी इंक्लूड कर सकते हो. आपकी फीमेल मोर्टेलिटी रेट कम करना चाहिए. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 0 से 5 के बीच की होती है, वो भी कम होनी चाहिए. ये डेटा भी आप डाल सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर. After these issues, the secondary tasks of awareness of and infrastructure about issues like mental health, reproductive health, etc. should be done. जब ये main problem fix हो जाए, हम secondary problems की तरफ आ सकते हैं. There is also need to of stringent regulation in private healthcare too. ये बहुत बड़ी problem है इस टाइम. जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी problem है. एक मिडिल क्लास परिवार प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड करते करते कंगाल हो सकता है. हमें रेगुलेशन चाहिए कि मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकता है प्राइवेट वाला. जैसे कि आप वैक्सीन के केस में देखिए, सरकार को सीलिंग लगानी पड़ गई कि आप वैक्सीन मत कीजिए. आरटीपीसीआर टेस्ट देखिए कोरोना का, मुझे अच्छे से याद है जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था 4500 रुपीज़ का आरटीपीसीआर टेस्ट था. गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और आज की तारीख में वो टेस्ट 250 रुपये का भी नहीं है. आप सोच के देखिए किस स्केल का मार्जिन है प्राइवेट हेल्थ केयर के पास कि 4500 के टेस्ट को आज 250 रुपये में भी करवा रहे हैं एंड दे आर स्टिल मेकिंग प्रॉफिट ऑन दैट टेस्ट. तो हमें रेगुलेशन चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्पेंडिंग निकल जाती है प्राइवेट हेल्थ केयर में. People witnessed the daylight robbery of private healthcare during the pandemic when comically huge sum of money was charged in the name of treatment. देखा होगा आपने, मीम्स बन गए थे, लाखों बिल होटल की तरह बाहर होर्डिंग्स लगा दे गए थे. मैक्स हॉस्पिटल, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आगे बिल्स की लिस्ट लगा दी गई थी कि एक दिन का 25,000 रुपये का आईसीयू है, 75,000 दिस एंड दैट. सो इट्स अ प्रॉब्लम, a growing problem in our economy and in our nation. With the above mentioned policy changes, India might get back on track to have a well-functioning healthcare system. अब कंक्लूजन देख लेते हैं. एक अच्छा कंक्लूजन कोशिश करी है मैंने बनाने की, इसके अंदर जो हमारी संस्कृत की सेइंग्स हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश किया है. अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये डालू या नहीं, इंग्लिश का एग्जाम है और ये डालू या नहीं. मैं भी कंफ्यूज था. मैंने 2-3 यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू, उनकी लिखे हुए कुछ कॉपीज़ वगैरह भी देखी है नेट पे. वो लिख सकते हो आप दिस. आप इसको चाहे तो देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो. ऐसे, सॉरी माय हिंदी इज़ वेरी बैड. इस तरह भी लिख सकते हो आप और इस तरह से भी लिख सकते हो. बट इन बोथ केसेस आपको उसका मीनिंग ज़रूर प्रोवाइड करना पड़ेगा. जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप वो ऐसे लिख रहे हो उस लैंग्वेज के अंदर उसका मीनिंग ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिए. अदरवाइज़ वो थोड़ा मतलब मीनिंगलेस सा हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज एवरी सेइंग. तो ये ज़रूर कर दीजिए आप. मैंने डाल के देखा है, देखते हैं कैसा. इंडिया प्लान्स टू बी a $5 trillion economy by 2025. But that dream can't actualize if its population struggles to live a healthy life or can't afford healthcare.
अगेन हमारा प्लान है 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, बट इतना बड़ा जाइंट इकोनॉमी बनने के लिए हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वो इस काबिल तो हों कि अपने आप को ग्रो कर पाएँ। अगर वो अपने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर की गई स्पेंडिंग से ही कंगाल हो जाएंगे, वो उसके ऊपर स्ट्रेस ले लेंगे, वो उनका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सेविंग खा जाएगा, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो हमें वो फाउंडेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अब देखते हैं। इट्स अबाउट टाइम इंडिया इन्वेस्ट्स, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, इट्स अ मिस्टेक, इन आर इन इट्स ओन मोटो। ओ माय गॉड, आई हैव सच अ बिग मिस्टेक। इन्वेस्ट इन इट्स ओन मोटो ऑफ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, meaning all sentient being be at peace, may no one suffers from illness। तो ये कंक्लूजन हो गया। ये हमारे स्क्रिप्चर्स हमें कहते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए इस दुनिया या सोसाइटी की, जहाँ पे कोई बीमार ना हो, सब एट पीस, सुखी रहें हमेशा। तो ये ऐसे है हेल्थ केयर का, देख लेना आप इसको। इसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी कर लेना, लिख के देखिए आप। और शायद मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा लास्ट वीडियो है ACIO Tier 2 के लिए, बिकॉज नाउ दिन बहुत कम बचे हैं और मुझे भी प्रिपेयर करना है। तो और कोई टॉपिक इससे रिलेटेड जो भी होंगे, मैं अगर वीडियो नहीं बना पाया और सिर्फ लिख पाया, तो वो एसेज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और भी बहुत से एसेज हैं वहाँ पे एक फाइल भी है स्टैट्स एंड पॉइंट्स के नाम से, उसको भी देख लीजिए आप। मैंने बहुत सारे एडिटोरियल्स को कंपाइल करके एक सिंगल PDF डाली है, इसके अंदर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स और एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, शायद आपके काम आ जाए। और इसकी PDF आपको ऑब्वियसली ग्रुप में मिल जाएगी। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड आई होप यू ऑल मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। So good luck and thank you for watching.